जब से जोकर मूवी आई है कुछ लोगों ने हीथ लेजर और फोनिक्स को कंपेयर करना शुरू कर दिया। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि भाई कौन बेहतर था, हीथ लेजर बेहतर था, फोनिक्स बेहतर था। हालांकि दोनों ही बहुत बड़े कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों बहुत मंझे हुए आर्टिस्ट हैं। अच्छा, लोगों ने कंपैरिजन की तो बहुत बात की है, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कंपैरिजन बनता क्यों नहीं है। सबसे पहले बात आती है स्क्रीन टाइम की। स्क्रीन टाइम जो है, यानी स्क्रीन पे कौन कितना आया, तो हीथ लेजर आया 33 मिनट 10 सेकंड और जो फोनिक्स आया वो लगभग आया 115 मिनट, क्योंकि जोकर की पूरी मूवी फोनिक्स को मिली हुई थी। जबकि बैटमैन द डार्क नाइट में हीथ लेजर ने जोकर का रोल प्ले किया, तो इसमें फ़र्क है। अच्छा, जोकर की कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे लोग कंपेयर कर रहे हैं, आज हम उन पे देखते हैं कि किस तरह कंपैरिजन बनता नहीं है। सबसे पहले जोकर की लाफ, यानी जोकर की हंसी। हीथ लेजर ने अपनी हंसी को टाइम टू टाइम चेंज किया है। जब बैटमैन कहता है कि लड़की को छोड़ दो, वो कहता है वेरी पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स, और फिर वो लड़की को छोड़ देता है हंसकर। उसकी हंसी उस टाइम अलग थी, जब इंटेरोगेशन रूम में होता है तब अलग थी। तो हीथ लेजर ने अपनी हंसी को टाइम टू टाइम चेंज किया है। जबकि फोनिक्स ने एक ही पैटर्न पे हंसा है। फोनिक्स ने इधर हुआ ना उधर हुआ, उसकी हंसी जो थी वो एक ही पैटर्न पे थी। तो सबसे पहले फोनिक्स का एक ही पैटर्न और हीथ लेजर की अपनी हंसी को बार बार चेंज करना कैसे कंपेयर करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कॉस्ट्यूम। हीथ लेजर ने पूरी मूवी में डार्क पर्पल टाइप का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, और जो फोनिक्स है उसने जितना जोकर का रोल प्ले किया उसके लिए रेड कॉस्ट्यूम चुने। मुझे नहीं पता कॉमिक्स से कौन करीब है, लेकिन अट्रैक्टिव ज़्यादा हीथ लेजर का लगा है। इस लिहाज से अट्रैक्टिव ज़्यादा हीथ लेजर का लगा है, लेकिन अगर कॉमिक्स के करीब फोनिक्स का है तो वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी। तो इसमें भी कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि दोनों ने अपने रोल के हिसाब से कॉस्ट्यूम चुने। तीसरी चीज़, रोल। फोनिक्स ने 2 रोल प्ले किए हैं, एक तो फ्लेचर का और दूसरा जोकर का खुद का। और जो हीथ लेजर था उसने सिर्फ और सिर्फ जोकर का रोल प्ले किया है। तो आप 2 रोल को एक रोल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो ये भी नहीं कंपैरिजन के लिए बनता। आखिरी चीज़ है नेचर। जोकर का नेचर क्या दिखाया है? देखें, फोनिक्स का जो नेचर दिखाया है वो इस टाइप का दिखाया है कि वो एक सिंपल सा बंदा होता है, लेकिन लाइफ की मुश्किलात, परेशानियाँ और चीज़ें, और भी बहुत सी चीज़ें, नेगेटिविटी सोसाइटी की, वो उसको सीरियल किलर या लोगों को मारने पे मजबूर कर देती है। जबकि हीथ लेजर ऐसा नहीं दिखाया। हीथ लेजर मास्टरमाइंड दिखाया शुरुआत से ही। इसकी मास्टरमाइंड की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हीथ लेजर के अगर आप देखें, उसमें जो 2 सीन दिखाए डार्क नाइट के अंदर, एक तो सबसे पहला कि जब वो बैटमैन को फंसाता है कि या तो अपनी गर्लफ्रेंड को चुन लो या हार्वी डेंट को चुन लो, और दूसरा चीज़ ये कि जब वो जेल तोड़ता है, किसी के पेट में मोबाइल पड़ा होता है, ब्लास्ट होता है, वो वहाँ से भाग जाता है। तो ये एक पूरा मास्टरमाइंड दिखाया उसको। तो इस चीज़ पे भी आप दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो जितने भी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के रोल ही बहुत अलग है दोनों का। और जो फोनिक्स है उसको दिखाया है बैटमैन से पहले का, और जो हीथ लेजर है वो बैटमैन के टाइम का दिखाया है, जोकर। बस मैं यही कहूँगा कि अपना ये कंपैरिजन के माइंडसेट से निकलें और टैलेंट को अप्रिशिएट करें। अगर आप देखेंगे तो जेरार्ड लेटो ने भी सुसाइड स्क्वाड में जोकर का रोल प्ले किया है। मैंने सुसाइड स्क्वाड पूरी नहीं देखी अब तक, थोड़ी सी देखी थी, मुझे इतनी खास नहीं लगी। लोग अच्छी लगी होगी, मैं ये नहीं कह रहा, सबकी अपनी अपनी राय। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें, उसने भी रोल निभाया, उसने अपनी तरफ से सही निभाया होगा। इस कंपैरिजन के माइंडसेट से निकलें और प्लीज़ टैलेंट को सपोर्ट करें, मैं इतना ही कहूँगा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।